महागठबंधन में हो गया सीटों का बंटवारा। 150 से अधिक सीटों पर लड़ेगी आरजेडी। सभी दल हो गए सहमत। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर बन गई सहमति। नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बिहार की राजनीति के तहत इन दिनों महागठबंधन के अंदर बार बार ही बैठक की सिलसिले जारी है, जिसके तहत बीते एक दिन पहले ही महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी। और उस तीसरी बैठक का क्या कुछ नतीजा सामने उभर कर आया, इसके संबंध में महागठबंधन के किसी भी नेताओं के द्वारा स्पष्ट रूप से बयानें नहीं दी गई। लेकिन जो खबरें प्राप्त हो रही है उसके अंतर्गत महागठबंधन के अंदर विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा फाइनल कर दिया गया है। दोस्तों, क्या कुछ सीटें मिली है किन दलों को, साथ ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कौन से उम्मीदवार की घोषणा हुई है, इन तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से मैं आप सभी से वही गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे के लेकर आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी जारी थी। लेकिन इसी बीच बैठकें भी जारी थी। तीसरी बैठक बीते एक दिन पहले संपन्न हो गई है और उस बैठक में खबर के अनुसार महागठबंधन के तमाम घटक दलों के बीच विधानसभा चुनाव 2025 हेतु सीटों का बंटवारा भी फाइनल कर दिया गया है। दोस्तों, सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा था वही कदम अंततः लागू हो गया है। मैं आपको बताऊं कि सिलसिलेवार तरीकों से किन किन राजनीतिक दलों को कितने कितने सीट महागठबंधन के अंदर मुहैया करा देने की बातें सामने उभर कर आ रही है। दोस्तों, आरजेडी के द्वारा पिछली बार जहां वर्ष 2020 के विधानसभा के चुनाव के दरमियान 144 सीटों पर चुनाव लड़ी गई थी, इस बार बार ही कहा जा रहा था कि 150 से अधिक सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और वही एजेंडा भी तैयार हो गया है। वर्तमान जो एजेंडा तैयार हुआ है उसके अंतर्गत आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी राष्ट्रीय जनता दल के 150 उम्मीदवार होंगे जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि महागठबंधन हर हाल में चाह रही है कि चाहे जैसे भी हो, वर्ष 2025 का यह विधानसभा चुनाव महागठबंधन के खेमे में आना चाहिए। दोस्तों, तमाम घटक दल जो महागठबंधन के अंदर हैं उन सभी को मालूम हो गया कि अलग रहकर चुनाव लड़ना शायद इस चुनाव के लिए घातक साबित होगा। इसलिए तमाम 6 दलों के बीच समझौता हो गया है, आपसी सहमति बन गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से समझौता करना पड़ा है बिहार कांग्रेस को, जहां एक तरफ आरजेडी के द्वारा बराबर ही ये बातें कही जा रही थी कि इस बार आरजेडी के तरफ से कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस के स्तर से बराबर ही आरजेडी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि पिछली बार की तरह ही, वर्ष 2020 के तरह ही इस बार भी 70 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव का जो कहना था कि उनके सीटों में कटौती की जाएगी, आखिरी तौर पर उसी पर ही सहमति बन गई है। दोस्तों, कांग्रेस के सीटों में कटौती कर ली गई है। जहां पर 70 सीटों की मांग की जा रही थी, कांग्रेस को सिर्फ 40 सीट पर ही चुनाव लड़ने की नसीहत दी गई है और आपसी सहमति भी बन गई है। कांग्रेस 70 के बदले 40 सीटों पर ही इस बार चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, इसका कारण यह है कि भले कांग्रेस के स्तर से दबाव बना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के द्वारा अकेले चुनाव लड़ना वश की बात नहीं है, क्योंकि वही हालात उत्पन्न होंगे जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिले थे। बस उसी आंकड़े को देखकर इस बार सहमति दिखा दी गई है बिहार कांग्रेस की ओर से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बैठकें हुई थी उसमें सभी 6 घटक दलों के तमाम संरक्षक मौजूद थे। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद थे। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
राजेश कुमार राम भी उपस्थित थे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मौजूद थे। लेफ्ट की ओर से भी तमाम संरक्षक दल के मसीहा मौजूद थे। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में तो बैठकें ही चल रही थी। अब आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं मुकेश सहनी की, जिनकी ओर से 40 सीटों का दावा किया जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव की जोड़ी ने कमाल करके दिखाया है। दोस्तों, मुकेश सहनी के खेमे में 20 सीटें प्रदान की गई है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें रख दी गई है कि इसमें से कुछ सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। 4 सीट हो या 5 सीट हो, अधिकतम इतने ही सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। शेष सीटों पर वीआईपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में कूदेंगे। तो यहाँ पर अगर 4 या 5 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं वीआईपी के टिकट पर, और उधर 150 सीटें आरजेडी के खेमे के लिए सहमति बना दी गई है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि 150 से अधिक सीटों पर आरजेडी की जो चुनाव लड़ने की मंशा थी, वो मंशा पूरी होते नजर आ रही है। अब आइए दोस्तों, लेफ्ट की बातें कर ली जाए तो लेफ्ट के सीटों के लिए भी सहमति बन गई है इस बैठक में। लेफ्ट जहां पिछली बार के विधानसभा के चुनाव में 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उन सीटों में कटौती कर ली गई है। दोस्तों, लेफ्ट को 30 के बदले इस बार 25 सीटें मुहैया कराने की बातें आई है, और 25 सीटों के लिए लेफ्ट की ओर से सहमति भी बन गई है। अब यहाँ पर दोस्तों सहमति क्यों बन रही है, इसका कारण ये भी है कि हर हाल में तमाम महागठबंधन के घटक दलों की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि इस बार का विधानसभा का चुनाव महागठबंधन किसी तरह हो, हर हाल में अब आपसी त्याग के बदौलत जीते। दोस्तों, पिछली बार के तुलना में कांग्रेस को जहां 30 सीटों का नुकसान सहना पड़ रहा है, इसका मुख्य वजह आप सभी को मालूम होगा कि काफ़ी खराब स्ट्राइक रेट रहा था कांग्रेस का, 70 सीटें। उसके बाद भी 50% सीटों पर भी कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। ठीक उसी प्रकार इस बार जब सीटों में कटौती की गई, कांग्रेस की ओर से ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं दी गई है। अब आइए दोस्तों, 30 में से 25 सीटों पर ही लेफ्ट के तीनों पार्टियां चुनाव लड़ेगी, शेष बच जाते हैं 8 सीटें। आप जोड़ लेंगे 150 सीटों पर आरजेडी, उसके बाद 40 सीटों पर कांग्रेस, 190 सीट हो जाते हैं। 20 सीट मुकेश सहनी के खेमे में, 210 सीट हो जाते हैं। 25 सीट लेफ्ट के खेमे में, 235 सीटें हो जाती है। शेष बढ़ जाते हैं 8 सीट। 8 सीटें महागठबंधन में शामिल होने वाले चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के लिए रास्ते और दरवाजे खोले गए हैं। अब यहाँ पर आपसी समझौता काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि उन सभी के स्तर से सहमति दिखा दी गई है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि आधिकारिक तौर पर अभी तक इन सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा घोषणा नहीं की गई है, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस बार के चुनाव में महागठबंधन के स्तर से यह रणनीति बनाई गई है कि सीटों के बंटवारे को लेकर ही, चाहे क्यों न हो, या फिर मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लेकर ही क्यों न हो, पहले घोषणा नहीं की जाएगी। ये बात सत्य है कि चुनाव के दरमियान सीटों के बंटवारे को लेकर खुलासे हो जाएंगे जिस वक्त चुनाव आचार संहिता लागू होगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस बार महागठबंधन के स्तर से इसका खुलासा नहीं किया जाएगा। हालांकि जब बैठक समाप्त हुई, उसके बाद जब पत्रकारों के द्वारा मुकेश सहनी से पूछा गया कि बताया जाए कि आखिर मुख्यमंत्री पद के चेहरे कौन होंगे महागठबंधन से, मुकेश सहनी के द्वारा भी स्पष्ट जवाब दे दिया गया, लेकिन खुले तौर पर नाम की घोषणा नहीं की गई। मुकेश सहनी के द्वारा कहा गया कि जिनके पास ज़्यादा वोट होगा वही मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे, और महागठबंधन में तो जग जाहिर है कि आरजेडी के पास सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे बन गए हैं महागठबंधन में। लेकिन इसकी घोषणा चुनाव होते होते तक भी और चुनावी मैदान में कूदने तक भी नहीं की जाएगी,
ताकि एनडीए के नेताओं के द्वारा मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर सवाल नहीं किया जाए, उसके बाद उनके ऊपर कटाक्ष नहीं किया जाए, क्योंकि बार बार ही जंगल राज शब्द का प्रयोग किया जाता, 15 और 20 वर्षों की सेवा काल की चर्चा की जाती है। इस कारण से इस बार के चुनाव में महागठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे का खुलासा नहीं करने का विचार बनाया है। दोस्तों, आज की यह खबर यहीं तक। इन तमाम बिंदुओं पर आपका क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका समर्थन ही हमारा ताकत है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।